સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यो तो वंदन करे। जे छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी
રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયું યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हइये धारता ये मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 प्रकरण 2 हम ले रहे हैं और पेज नंबर है 170। काका जी कहते हैं अब पढ़ो स्वामी की बात प्रकरण दूसरे की 12वीं। तो राजू भाई ठक्कर कह रहे हैं स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं सिर्फ ज्ञान कहना हो और सुनना हो तो वो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए 2 घड़ी वृत्तियों को वापस मोड़कर भगवान को याद करो। काका जी कहते हैं 2 घड़ी यानी 48 मिनट, 2 घड़ी वृत्ति को वापस मोड़कर निरात से मतलब एकदम शांति से रसोई बसोई कपड़ा वगैरह में से सब में से वापस मुड़कर कोई समय निकालकर 48 मिनट भगवान की मूर्ति को याद करनी, उसके गुणगान, उसके ऐश्वर्य प्रताप, एक ढबे एक जगह बैठकर देखा। हाँ, तो यहाँ पे काका जी महाराज सभी वृत्तियों को मोड़कर मतलब जो भी हमारी स्मृतियां चल रही हैं या तो हमारा मन बुद्धि या तो चित्त हमें कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में घुमा रहे हैं, वहां से सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर हमें भगवान की मूर्ति में आना है, उनके गुणगान को याद करना है, उनके ऐश्वर्य प्रताप को याद करना है। इस पद्धति से एक जगह पे बैठकर 48 मिनट हमें बैठना है एक ही जगह पे। ये बात यहाँ पे काका श्री महाराज कहते हैं। राजू भाई ठक्कर कहते हैं इसलिए 2 घड़ी वृत्तियों को मोड़कर भगवान को याद करना और ध्यान न हो तो भजन करना। अभी यहाँ पे 2 बात कही है, एक है या तो भजन करो जो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, या तो फिर ध्यान करो। ध्यान के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे और चाहे तो मैं भी 1-2 वीडियो में आपको भेज दूंगा कि श्वास और प्रश्वास के साथ में आंख बंद करके कैसे अंदर की ओर हृदय की ओर मोड़ा जाता है और उसके वजह से आप ध्यान में संलग्न हो सकते हो और जो कुछ भी आप बाह्य देख रहे थे वो सबको आपको अंतर जगत में देखना है। तो काका जी महाराज यहाँ पे बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर लेके जाना के लिए हमें प्रवृत्त कर रहे हैं कि या तो ध्यान करो या तो फिर भजन करो। परंतु रसोई करके खाना नहीं खाना वो किस काम का, और सिर्फ ज्ञान करने से
विषय जो है, विषय वासनाएं हैं, वो तो कम होने वाले नहीं हैं। वो तो हम भगवान को याद करेंगे तब ही होने वाला है। और भगवान को याद करने के लिए तैयारी करने लगो तो उसके ऊपर भगवान की और बड़े साधु की दृष्टि हो जाती है। अभी यहाँ पे भगवान को याद करना मतलब क्या? जो हमने ओपनिंग मंत्र लिया और सत्पुरुष, जो गुणातीत सत्पुरुष है, उनके गुणगान गाए, श्रीजी महाराज का श्लोक बोलकर श्रीजी महाराज को याद किया, गुणातीतानंद स्वामी को याद करके यदि हम गुणातीतानंद स्वामी का श्लोक याद करते हैं, तो ऐसे सत्पुरुष का जो श्लोक है वो हम याद करते हैं, तो भी उसको याद किया कहलाता है। और यदि हम छवि के सामने बैठ जाते हैं, हमारी आंखों के सामने जहाँ पे भी छवि जी हमने पधराई है, जहाँ पे हम षोडशोपचार से उनकी पूजा विधि, वचन वगैरह, भोग वगैरह सब कुछ लगाते, आरती वगैरह करते हैं, उसके सन्मुख भी यदि हम देखते हैं तब भी उसको याद किया कहा जाता है, चाहे वो बाह्य दृष्टि हो चाहे वो अंतर्दृष्टि हो। पर काका जी यहाँ पे ध्यान करने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उसका मूल कारण क्या है कि हमारी जो वृत्ति हमेशा बाह्य ही रहती है, उसको अंदर की ओर मोड़ना है, हृदय कमल की ओर मोड़ना है। वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे किसी भी तरह से हमें ध्यान करना सीख लेना है और उस हृदय कमल पे विराजमान उन मूर्तियों को और उन सत्पुरुषों को उनके आगे पीछे बैठे हुए हमें देखना है। वही हमारी प्रक्रिया है। अब काका जी कहते हैं, हमारे मुद्दे तो ये है कि उसकी दृष्टि किस तरह से हो सकती है, तो अति दृढ़ वैराग्य से। अभी यहाँ पे पहले क्या लिया, आधी घड़ी या 2 घड़ी, मतलब कि 48 मिनट। दूसरा, भगवान को याद करना और बाकी सबको छोड़ना, जो डेली रूटीन है उसको छोड़ना। तीसरा, या तो भजन करो या तो ध्यान करो। और पांचवा जो है, अंतर्दृष्टि करने का चालू करो, मतलब कि हृदय सिंहासन की ओर देखने का चालू करो आंख बंद करके। अब वो दूसरा मुद्दा उठाते हैं कि वैराग्य को याद करो। वैराग्यपूर्ण स्थिति में हमें अपने आप को अंदर लेके जाना है। तो आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वैराग्य यानी क्या, वो गुणातीतानंद स्वामी की बातों में बात नंबर 67 या 68 बात नंबर 68 है। उसमें वैराग्य माने क्या, जो गुणातीतानंद स्वामी और श्रीजी महाराज ने वैराग्य के बारे में क्या कहा है, और उस वैराग्य के वजह से ये जो विषय वासना जो है वो किस तरह से टलती है, उसके ऊपर ही वीडियो है। गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 की बात है। तो वो वैराग्य की बात कर रहे हैं। हम तो कैसे है, एक पतंगिया के माफिक है कि उसका अभिप्राय तो समझ में आया ही नहीं। हाँ, बड़े बड़े अवतारों को भी तो हमें क्या करना, तो लेट हिम डू इट। मतलब कि यदि हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे चित्त को हम वश में नहीं कर सकते हैं, हम वैराग्यपूर्ण स्थिति में नहीं आ सकते हैं, और मन बुद्धि चित्त यहाँ कहीं तितली की माफिक यहाँ कहीं वहीं कहीं एक जगह पे स्थिर हुए बगैर इधर उधर घूमते ही रहता है, वो स्थिर बैठने का नाम लेता ही नहीं है। ऐसी स्थिति जिस भक्त की है, उसके बारे में काका श्री महाराज बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो एक मंत्र दे रहे हैं। क्या मंत्र दे रहे हैं? लेट हिम डू इट। संपूर्ण शरणागति में आ जाओ। लेट हिम डू इट मतलब क्या? संपूर्ण शरणागति और साक्षी भाव में आ जाओ कि मुझे ये करना है, मैंने उनके ऊपर छोड़ा है, और उनके मंत्र का मैंने गुणगान करना, मतलब कि याद करना या तो गाना, भजन करना मैंने चालू कर दिया। तो हमें मम्मी मम्मी करके पुकार करना, मतलब कि काका जी काका जी काका जी, भरत भाई भरत भाई भरत भाई, वसी भाई वसी भाई वसी भाई। इसलिए मम्मी आने ही वाली है, हम है तो उनके ही। तो कहते हैं उसको 2 घड़ी वृत्ति को वापस मोड़कर मतलब हृदय सिंहासन की ओर मोड़कर 4 संध्या टाइम में, नहीं तो 2 संध्या टाइम को उसको याद करो। अभी 2 संध्या टाइम कौन सा? सुबह के 7 बजे, शाम को 7 बजे संध्या टाइम कहलाता है। तो ये 2 संध्या टाइम पे ही भरत भाई और वसी भाई ने क्या रखा है? आरती रखा है झुमके ऊपर। आप कहाँ पे भी हो तो आप जुड़ सकते हो
आप विमान में बैठे हो, वंदे भारत में बैठे हो, दिल्ली में हो या अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, फिर भी आप उस समय को पकड़ सकते हो और उस 2 संध्या के समय को उसको हमें याद करना है। मतलब बाह्य तरीकों से भी याद करना है और आंतरिक दृष्टि करके भी याद करना है। 48 मिनट के बजाय मैं 1.25 कलाक रखता हूं, मतलब उसका डबल कर दिया, डबल से थोड़ा कम, लेकिन 1.25 कलाक कर दिया। बस इसीलिए आहिस्ते से एकाग्रता आ जाएगी। हृदय कमल पे जाने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। तो ये एकाग्रता आ जाएगी जब मन और चित्त एकाग्र हो जाते हैं, मूर्ति के ऊपर स्थिर हो जाते हैं, तो उसको एकाग्र स्थिति कहते हैं। और ये मेरा अनुष्ठान है और उसका नाम है पक्का स्वरूप योग। अरे अभी काका जी ने ये पेज नंबर 171 पे ये जो पहला ही पैराग्राफ में है, सारा संपूर्ण पद्धति बता दिया है, क्या करना है वो हम फिर से लेते हैं। ये जो काका जी ने जो टेक्निक बताई है ना, वो हम फिर से लेते हैं। भले थोड़ा समय हमारा जाएगा, 5-10 मिनट ज्यादा जाएगी, तो फिर से लेते हैं। हमारा ये मुद्दा है कि उसकी दृष्टि हम कैसे करें, उनकी दृष्टि जो है हम कैसे प्राप्त कर सके। तो क्या? अति दृढ़ वैराग्य से भी। वैराग्य तो आपको बताया कि वीडियो में बताया है गुणातीतानंद स्वामी की बातों में, उसको हमें सुन लेना है। हम तो तितली जैसे हैं, उसका जो अभिप्राय है वो हमें समझ में ही नहीं आता है। हाँ, बड़े बड़े अवतारों को भी, तो हमें क्या करना है? तो हमें सरेंडर करना है, लेट हिम डू इट। तो ये भी मंत्र है, लेट हिम डू इट। जब हम बैठे हैं हृदय कमल पे ध्यान करने के लिए और नहीं हो पा रहा है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही, संसार की गलियों में ही घूम रहे हैं, तो क्या करना है? एक प्रार्थना करनी है, लेट हिम डू इट। तो हमें मम्मी मम्मी करके पुकार करना है, तो मम्मी आ ही जाती है। ये तो बचपन का हमारा अनुभव है। मम्मी कहाँ पे भी होएगी, घर में नहीं होएगी, वाड़े में होएगी, बाहर किधर होएगी, सब्जी वाले के पास में होएगी, लेकिन वहां से वो बूम तो पाड़ेगी ही पाड़ेगी, हाँ आती हूं मैं। तो मम्मी तो आने ही वाली है, हम है तो उनके ही। तो कहते हैं उसको 2 घड़ी वृत्ति को वापस मोड़कर 4 संध्या टाइम, तो ये 4 संध्या टाइम नहीं तो 2 संध्या टाइम पे ही उसको याद करो। और 48 मिनट के बजाय मैं 1.25 कलाक रखता हूं। बस इसलिए धीरे से, आहिस्ता से एकाग्रता आ जाएगी। तो ये 1.25 घंटा किसके लिए है? जिसकी एकाग्रता अपने हृदय कमल पे स्थिर नहीं होती है, या तो मूर्ति के स्वरूप में स्थिर नहीं होती है, उनके लिए है। जिसका अनुसंधान 24 घंटा प्रभु की मूर्ति पे है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अनुसंधान ही मूर्ति है। मैं ही श्री जी का साक्षात स्वरूप हूं और उस श्री जी की मूर्ति को अपने हृदयाकाश के हृदय कमल के अंदर वो सिंहासन पे विराजिती है और बहुत ही तेजोमयी है और अनंत गुणे सूर्यों के जैसे वो तेजायमान है, तेजोमान है। ऐसे ही हमेशा उसका अनुसंधान रहता है, तो उसको तो ये सब करने की जरूरत नहीं। वो उस स्थिति में, वो उस प्रोसेस में ही है 24 घंटा। लेकिन जिसकी एकाग्रता नहीं आती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मेरा अनुष्ठान है और उसका ही नाम पक्का स्वरूप योग है। हरे, तो ये बहुत ही टेक्निकल बात उन्होंने कही है, तांत्रिक की बात कही है कि जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी है वो सांसारिक व्यवहार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही घूमते रहता है तितली के माफिक, उसके लिए ये प्रोसेस है, ये पद्धति है और उस मार्ग पे हम चलते हैं। राजूभाई ठक्कर कहते हैं, पर ये मार्ग पे तो वो चलने वाला नहीं है, तब उसके ऊपर दृष्टि कैसे होगी? बड़े बड़े सत्पुरुषों की या श्री जी महाराज की दृष्टि कैसे होगी? तो यहाँ पे वचनामृत स्वामी की बात प्रकरण 2 की 12वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वो तो इस मार्ग पे चलने वाला नहीं है, ये सब करने वाला नहीं है, 1.25 घंटा करने वाला है ही नहीं, तो उसके ऊपर दृष्टि कैसे होगी? तो काका जी कहते हैं जो इस मार्ग पे नहीं चलेंगे
तो दृष्टि कैसे हो जाएगी, वो तो नहीं करेंगे। पर तप है, त्याग है, वो करते रहो, उसमें आपका स्वाद है, मान मिलता है। तो मैंने तो नकोड़ा किया है, अब हम खाना खाते हैं, अच्छा भाई हम अधर भी हैं, जाओ नहीं भाई कुछ नहीं, पर भगवान और संत की सेवा तो करेंगे। अरे जो ये नहीं कर सकते ना, उनको क्या बोला है कि जिस घर में मैं बसा हुआ हूं उस घर को अक्षरधाम मानो, और जिस घर में महाराज की मूर्ति है उसको साक्षात प्रकट मानो। भरत भाई यहाँ मेरे सामने साक्षात प्रकट है, तो ये घर जो है वही मेरा पवई धाम है, अक्षरधाम है। अब मैं अक्षरधाम में मैं भरत भाई की ही सेवा करता हूँ। उस तरह से जितने सारे व्यक्ति 24 घंटे में जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है, ऐसा समझो भरत भाई ही घूम रहे हैं और भरत भाई ही मुझे कुछ बता रहे हैं, भरत भाई ही मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनकी ही सेवा कर रहा हूँ। इसी रीत से आप बरतना चालू कर दो। अभी सभी तो मंदिर में जा नहीं सकेंगे, तो हम घर में ही हैं। तो एक बार मैं भरत भाई के साथ में विचरण पे गया था, तो कांदीवली में एक भक्त थे जो पापा जी के बहुत अच्छे भक्त थे और उन्होंने बहुत भाव से बुलाया था। तो जो भक्त ने बुलाया था उनकी मदर है, वो झाड़ू वगैरह उस वक्त सफा कर रही थी। तो जब सब कुछ मीटिंग वगैरह हो गया, धुन भजन हो गया, उसके बाद में जब हम घर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने पूछ लिया कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। जब भरत भाई और वगैरह हम सब घर से बाहर ही निकलने वाले थे और उन्होंने पूछ लिया कि मैं भगवान की सेवा किस तरह से कर सकती हूँ, तो भरत भाई चुप रहे और मुझे इशारा किया ऐसे आंखों से, अल्लाह तुम जवाब दो। तो मैंने क्या बोला, ये जो आप झाड़ू निकाल रहे हो ना, तो ऐसा समझो कि आप अक्षरधाम में ही हो और अक्षरधाम में ही आप झाड़ू निकाल रहे हो। इस तरह से आप सेवा ही कर रहे हो, ऐसा समझो। और जितने भी लोग हैं वो सब में आपके माने हुए जाने हुए वो पापा जी महाराज और ज्योति बेन और हंसा दीदी ही है, ऐसा समझ के ही उनके साथ में उठना बैठना हलना चिलना जो भी व्यवहार है वो करो, तो आपकी सेवा जो है वो स्वीकार हो जाएगी और आपको अक्षरधाम जीते जी ही मिल जाएगा, उसका अनुभव जीते जी मिल जाएगा। तो ये बात सहजता से मेरे अंदर से बाहर निकली और यही बात यहाँ पे यही मुद्दा आ रहा है कि सभी तो पवई धाम में प्रत्यक्ष ऐसे प्रकट ऐसे जो भरत भाई है उसके सन्मुख तो जाके सेवा नहीं कर सकते, तो हम जहाँ पे है उसे घर को अक्षरधाम मान लो और जहाँ पे मूर्ति विराजमान है उसको ही अक्षरधाम का तख्तो ताज मान लो और जो उनके भक्त आगे पीछे घूम रहे हैं उनको ही मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम मान लो और उनकी ही सेवा में कर रही हूँ। उनमें ही भरत भाई है, उनमें ही वसी भाई प्रकट है और वही मानकर आप उनके साथ में व्यवहार रखो। जितना हद तलक मान सकते हो उतना हद तलक मानो और उनकी सेवा कर रहे हो उस तरह से व्यवहार करो। व्यवहार भी करो तो उनकी मैं सेवा कर रही हूँ और मैं उनका दास हूँ, ऐसा करके आप उनकी सेवा करो। अभी मेरी ही कंडीशन ले लीजिए, अभी मैं यहाँ से पवई भी जा नहीं सकता, लेकिन घर में जो भी है वो भरत भाई वसी भाई ही है और वो उनकी धुन वगैरह सुनते हैं, उनका जो महापूजा के टाइम पे जो भी प्रवचन वगैरह आता है वो सुनते हैं, तो वो उनके भक्त है ऐसा समझ लो और उनकी सेवा करो। तो मैं अक्षरधाम में ही हूँ और मेरी सेवा चालू ही है। जिस तरह से यहाँ पे इस वक्त हम हर फ्राइडे को हम सत्संग करते हैं, अभी समझो मैं भूल गया, आपने तो फोन करके याद करवा दिया, तो ऐसा समझो भरत भाई ने ही याद करवाया है कि क्या सोया है आराम से नींद तान के, तो फिक्र किसको है, फिक्र किसको है, भरत भाई को ही है। तो भरत भाई ने ही आपके माध्यम से मुझे फोन करवाया और जागृत किया कि उठो चलो सब तैयारी करो, हाँ हमें सत्संग करना है, ऐसा समझो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कीर्तन भक्ति करके सेवा कर रहा हूँ और आप श्रवण भक्ति करके सेवा कर रहे हो, तो आप अक्षरधाम में ही हो और आप भरत भाई की सेवा कर रहे हो, सुनकर भी आप भरत भाई की सेवा कर रहे हो और मैं कीर्तन भक्ति करके भी मैं भरत भाई की सेवा ही कर रहा हूँ। तो सेवा तो संतों की सेवा तो चालू ही है, वो कभी अटकेगी नहीं, अविरत हो जाएगी। जब वो अविरत और निरंतर हो जाएगी तो वो ही हमें याद दिलाएंगे।
यहाँ पे क्या दिया? लेट हिम डू इट। लेट हिम डू इट मतलब वही हमें जताएंगे, क्या करना है वही प्रेरणा करेंगे, और वही प्रेरणा करके वही हमें सजग बनाएंगे, और वही हमारी सेवा को ग्रहण करेंगे। तो बात यही है, और यही बात प्रकरण 2 की 12वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब क्या है, राजू भाई ठक्कर कहते हैं इसीलिए तो भगवान का विश्वास रखकर लग जाओ। भगवान में ये सब बातों का, ये सब ज्ञान का इस्तेमाल करके लग जाओ, जुड़ जाओ। मन बुद्धि चित्त को भटकने नहीं दो। नहीं ये तो मेरी बेटी है, नहीं ये तो मेरी मौसी की बेटी है, नहीं वो तो मेरी बहू है, ये तो मेरे बहू के बेटे बेटी है, नहीं, सो सब छोड़ दो। भरत भाई वसी भाई है, और उसी तरह से मैं व्यवहार करती हूँ। मैं अक्षरधाम में ही हूँ और मेरी सेवा चालू है। भले 100 बात में सेवा नहीं होगी, हम उसके विरोध में भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो उसमें हम सहमत होंगे, तो समझो ये मेरी सेवा महाराज ने कबूल कर ली। एक बात में सहमत हुए तो एक बात की सेवा महाराज ने कबूल कर ली। तो इसका धन्यवाद करो कि मेरे विचारों के साथ में कोई सहमत हो गया, मतलब कि महाराज ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। स्वीकार नहीं भी करेंगे, उनकी मर्जी। इसलिए क्या बोला है? लेट हिम डू इट। क्या करना है? यही मंत्र दिया है, लेट हिम डू इट। उनको ही करने दो और वो ही प्रेरित करेंगे, और तो आपकी ये सेवा जहां पे आप बैठे हो वहां ही स्वीकार हो जाएगी। और ये बहुत गहन बात हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली करनी है। ये सिर्फ सुननी नहीं है, ये ज्ञान की बुद्धि की बात नहीं है, ये बुद्धि विलास की बात नहीं है, या तो ये चित्त के विलास की बात नहीं है कि मुझे भाव पसंद आ गया, मैंने ये भजन सुन लिया तो काम हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें उस भाव को लेकर जीना है। उसको कहते हैं गुणातीत भाव। तो काका जी क्या कहते हैं? बस ऐसा अनुष्ठान में कर दूंगा ना, ये करके ही मैं अपने घर में रहने लगूंगा, तो उसका नाम ही पक्का स्वरूप योग। जो भी मेरे घर के दरवाजे पे आता है उसको ही भरत भाई मानकर मैं उसको सुनता हूँ, और मेरे बात से सहमत होए या न होए, लेकिन मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। कुछ सेवा नहीं हुई तो कुछ बात नहीं, दूसरी सेवा करेंगे, लेकिन वो मेरा विरोधी है इसलिए मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी। वो भाव नहीं लाना। वो भाव लाना कि भगवान ने इस वक्त इस टॉपिक पे मेरी सेवा ग्रहण नहीं की, कुछ वांधा नहीं, कोई और बात पे मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, तो आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। क्या करना है? पॉजिटिव रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। राजू भाई ठक्कर कहते हैं इसलिए तो ये भगवान का विश्वास रखकर चल पड़ो। आगे पीछे मन बुद्धि को ज्यादा घूमने मत दो, और जैसा जैसा संग होता है वैसा वैसा हम बन जाते हैं। पर जिसमें नहीं हो तो उसके संगे तो गुण कहाँ से आएंगे? अभी ये जो बात कही ना कि कोई सम्मत नहीं भी होएगा, मैं जो सेवा भाव से मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, तो वो बात से वो संगमत नहीं होंगे, तो उनके गुण कहाँ से आएंगे? ये देखो, ये बात गुणातीतानंद स्वामी ने ले ली कि हर एक बातों में सहमति मिलेगी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और जिसमें ऐसी सहमति नहीं मिलेगी तो उसके संग में उसका गुण कहाँ से आएगा? उसमें भरत भाई है, वो मुझे कहाँ से दिखेंगे? तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य ये 3 हो तो जीवन सुख के लिए ही वो हो रहा है। और भगवान को याद करना, जैसे हम मम्मी के पास में 100 चीज मांगते हैं, क्या मम्मी सब कुछ दे देती है? बोले नहीं, अभी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, शाम को मिलेगी। अभी मेरे पास में है नहीं, शाम को बाजार में जाऊंगी तो लेके आऊंगी। ऐसा होता है ना? तो हमारे विचार से मम्मी सम्मत होती है ऐसा नहीं है, पर हम मान लेते हैं, हम धारणा कर लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। बाद में तो हम निर्दोष भूल को है, हम भूल भी जाते हैं। हम 10 मिनट में वो बातें भूल जाते हैं कि हमने ये मांगा था और मम्मी ने ना बोल दिया था, वही भूल जाते। फिर से हमारा खेल चालू हो जाता है। तो वैसा ही खेल यहाँ पे खेलना है, भूलकू का खेल यहाँ पे खेलना है। ठीक है, एक बात नहीं मानी, कुछ बंधा नहीं, आगे चलो, दूसरे काम में, दूसरी बातों में संलग्न हो जाओ। तो हमारे जीव के सुख के लिए भगवान को याद करो। तो कोई ना बोलता है तो भी भगवान को याद करो कि ये भगवान को मंजूर नहीं है।
भरत भाई को मंजूर नहीं है ऐसा समझो, वो मेरा विरोधी है, वो मानने वाले नहीं है ऐसा मत समझो। भरत भाई को वो ना मंजूर है तो ठीक है, आगे चलो, पर भगवान को तो याद किया हमने, वो बात है। तो गुण कहां से आएंगे? यहां से गुण आएंगे, यहां से गुण आना चालू हो जाएंगे। इसलिए वैराग्य से बढ़कर उन्होंने आगे कौन सी बात ली? तो कि धर्म, ज्ञान और वैराग्य ये तीन होंगे तो जीव के सुख के लिए हमें भगवान को पल पल हर व्यवहार में याद करना है। अब काका जी कहते हैं तो भगवान स्वयं के सर पे ले लेंगे। मतलब क्या? अभी संपूर्ण व्यवहार जो है, आप जिस संकल्प से पूरे घर के अंदर आप खेल रहे हो भूलको बनकर, तो क्या होएगा? भगवान स्वयं अपने सर पे ले लेंगे सारी जिम्मेदारी। और क्या बोल रहे हैं कि मुझे याद किया, ओहो हो, मेरे घोड़े को जार डाली, मतलब कि जुआर डाली, मेरे घोड़े को कुछ दिया, मतलब कि यहाँ पे भगवान के जो भक्त है उनको ही कुछ दिया, मेरे भक्तों को चाय पिलाई। देखो वही बात आ गई ना, घर वाली ही बात आ गई ना, कि मेरे भक्तों को चाय पिलाई, मेरे लिए आए, हाँ, और उनको कॉफी पिलाई, जाओ मजा करो, ऐसा कहते सीधा डायरेक्ट। हाँ, मतलब कि जो चित्त वृत्ति से हमें हमारे घर के अंदर हर सभ्यों के साथ में या तो हर एक व्यवहार में मेरे दरवाजे पर जो भी आता है उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार करते रहो, तो क्या बोलते हैं? भगवान अपने स्वयं सर पे ले लेंगे और आपकी सेवा को कबूल करेंगे और आपको अक्षरधाम के लायक बनाएंगे। कैसे? तो कि धर्म, ज्ञान और वैराग्य तीनों को आपके अंदर ठूसेंगे। जिस तरह से माँ को हमने बोल दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो माँ कुछ ना कुछ तो लेके आएगी ना। ऐसा बोलेगी अभी 1 घंटे पहले ही खाया है तूने, बोलेगी अभी फिर से भूख लगी है, ठीक है ये दे देती। और ना बोले तो भी भरत भाई ने ना बोला, और कुछ दिया तो भी भरत भाई ने दिया। यदि ये वृत्ति रखोगे तो आपकी सेवा हो जाएगी। ये बात यहाँ पे काका जी महाराज कह रहे हैं। राजू भाई ठक्कर कहते हैं धर्म, ज्ञान, वैराग्य वो तो है ही, वो तो जीव के सुख के लिए है, पर महाराज स्वयं के लिए ये किया है ऐसा मान लेते हैं। अभी जीव ने किसके लिए किया? व्यवहार के लिए किया, लेकिन महाराज क्या मान लेंगे? अरे मेरे लिए किया है, ऐसा वो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने संकल्प क्या किया? यही अक्षरधाम है, और जो आगे पीछे घूम रहे हैं वो भरत भाई, वसी भाई ही है, और मैं उनकी ही सेवा कर रही हूँ। मैं इस घर का व्यवहार चला रही हूँ तो मैं उनकी ही सेवा कर रही हूँ। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि महाराज स्वयं के अर्थ के लिए किया है, वो मान लेंगे। अभी ये नहीं कहेंगे कि आपने तो आपके घर के लिए किया है, वो नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे? मेरे लिए किया है, ऐसा महाराज मान लेंगे। काका जी कहते हैं कि यदि ये बात यदि हम कर रहे हैं तो स्वरूप योग सत्कर्म वही है। देखा, वही सत्कर्म है। आपके पास में किसी ने 2 बार चाय मांगी तो ऐसा नहीं बोलने का ये 1 बार तो पी ली है, अभी दूसरी बार क्यों, ऐसा बोलने का नहीं। लेकिन क्या समझने का? अरे ये तो भरत भाई मांग रहे हैं, चलो दूसरी बार चाय देते हैं। यदि बाई चांस डायबिटीज है तो बोलेंगे कि ये टाइम पे 1 चम्मच नहीं डालूंगी, आधी चम्मच ही डालूंगी। चाय मिलेगी लेकिन आधा चम्मच शक्कर वाली मिलेगी, तो सेवा तो हो गई ना। भरत भाई को भी डायबिटीज है, तो क्या हम भरत भाई को पेड़ा खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। हम क्या खिलाएंगे? हम सेव ममरा ही खिलाएंगे, बराबर है ना। या तो हम कुछ फ्रूट ला के देंगे जिसमें कम शक्कर है, जल्दी से घुल मिल जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज नहीं होएगा, तो हम वही देंगे ना। तो ऐसा समझो भरत भाई ने दोबारा चाय मांगी है तो हम क्या करेंगे? नहीं डायबिटीज है तो तुमको चाय नहीं, तुमको मैं फल का जूस देती हूँ या तो मैं फल काट के देती हूँ। मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और यदि बोलेंगे नहीं चाय कॉफी ही चाहिए तो 1 चम्मच नहीं मिलेगी, आधी चम्मच ही मिलेगी। तो हमारा भाव अभी क्या हो गया? भरत भाई मांग रहे हैं और उनके विचार से मैं सम्मत नहीं हूं, फिर भी वो मांग रहे हैं तो मैं तो ये दूंगी। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अभिप्राय की भक्ति हो जाएगी। यहाँ पे आपका अभिप्राय आया, संत के सामने आपका अभिप्राय आया, तो क्या बोलते हैं? देखो यही स्वरूप योग है, तो एक सत्कर्म हो गया। देखा, तो भरत भाई उसको कैसे लेंगे? अरे तो इसका सत्कर्म हो गया। देखा, व्यवहार का व्यवहार और सत्कर्म का सत्कर्म।
महाराज को जैसा है वैसा तत्व से हमें पहचानना है। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश भी है। यदि कान लगाकर लाडवा हम खा सकते नहीं खा सकते हैं। तो आंख से हम अत्तर सूंघ सकते हैं, नहीं सूंघ सकते। ऐसा जो ख्याल है, जो वस्तु जैसी है वैसी ही हमें देखनी है। उसका यथार्थ लक्षण ये है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि उसकी खासियत क्या है। उसकी खासियत क्या है, हम जो व्यवहार करते हैं उसमें खासियत क्या है कि अब ये व्यवहार मेरा नहीं है, अब ये व्यवहार किसका है, भरत भाई के प्रति, वसी भाई के प्रति, महाराज के प्रति और अक्षरधाम में रहकर हो रही है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये खास बात है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब मुख्य लक्षण। तो मेरे जीवन का भी मुख्य लक्षण क्या है कि मैं अक्षरधाम में हूँ, मेरे आगे पीछे मुक्ताक्षर घूम रहे हैं और मैं किसको सर्व कर रहा हूँ, भरत भाई को और वसी भाई को ही सर्व कर रहा हूँ। और उसमें उस भरत भाई को कैसा हित उनका संबल में आ जाएगा, तो वही मैं देख रही हूँ। तो तत्व से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, प्रकृति, ब्रह्म और परब्रह्म। तो उसमें कुछ बाद में शंका होएगी। जो जैसा है ऐसा उनको पहचानो और उस रीत से उसके साथ में व्यवहार करो। जो जैसा है वैसा उनको जानो, मतलब कि वो अक्षरधाम का मुक्त अक्षर ही है, मुक्ताक्षर ही है, ऐसा ही उसको पहचानो और सब व्यवहार करो। यहाँ पे वही बता रहे हैं। और उसको तत्व से पहचानो। देखा, चकली को जेब में रखकर हम पकड़ सकते हैं क्या, विची को हम पकड़ सकते हैं क्या? कारण, क्योंकि जानते हैं कि वो डंक मारेगा। मतलब कि हमारे आगे पीछे जो भी व्यक्ति है उसकी हर एक की मर्यादा है, तो उस मर्यादा को ध्यान में रखकर ही हमें व्यवहार करना है। विची को पकड़ के हम बोल सकते हैं ये भरत भाई है, नहीं, वो तो डंक मारेगा। तो वो कॉमन सेंस भी रखना है, वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। यदि किसी का स्वभाव खराब है और हम कुछ उसके साथ में बात करने को जाएंगे तो वो भड़कने ही वाला है। वो भड़कना उसका यदि स्वभाव है तो वो क्या भड़क के बिना रहने वाला है? नहीं रहेगा। तो वो उसका स्वभाव है। वो क्या है? वो उसका स्वभाव है, तो उसको छोड़ देने का, वो सुनने का नहीं, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का। तो हमें क्या मानने का कि वो उसके अंदर भरत भाई है, ऐसा समझने का कि वो तो किसी तो डंकी मारने वाला है। जो जैसा तत्व है, जो जैसा पदार्थ है, जो जैसी व्यक्ति है, जो जैसा स्वरूप है, उसको जैसा है वैसा ही पहचानने का, उसमें कम ज्यादा नहीं करने का। उसका स्वभाव हमें मालूम है कि हम कुछ पूछने को जाएंगे तो 4 बात सुनाने ही वाला है। हम बोलेंगे कि आप दोबारा चाय ले रहे हो तो मैं आधी चम्मच ही शक्कर दूंगा, तो वो आपको 4 बात सुनाएंगी। मेरे को जीते जी मार डालेगा क्या? सुनाएंगी, हमें ही गाली देंगी। लेकिन क्या करने का? तत्व से पहचानो। यहाँ पे कौन किसकी सेवा कर रहा हूं मैं भरत भाई की सेवा करूं, कोई व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा हूं, पर तत्व से मैंने पहचाना है। उसका स्वभाव जैसा है वैसा है, उसको स्वीकार करो कि उसका स्वभाव ऐसा ही है और वो 4 बातें सुनाने वाली है। लेकिन जब मैं चाय दे दूंगी तो आधी चम्मच वाली चाय भी वो पीने वाले हैं, कहाँ जाएंगे? तब भी वो बोलेंगे, कुछ न कुछ तो बोलेंगे, तड़ाका फड़ाका तो होएगा ही। लेकिन क्या होएगा? हमने किसकी सेवा की है? भरत भाई की। वो व्यक्ति के स्वभाव की सेवा नहीं की है, वो तो टेम्पररी है, इस जन्म तक की है, चाहे वो निकाल पाए या ना निकाल पाए, वो भरत भाई की और महाराज की इच्छा के हिसाब से होएगा। लेकिन मुझे क्या समझना है? वो तो मुक्ताक्षर है और उसका स्वभाव ऐसा है, वो तो तड़ाफड़ी करने ही वाले हैं। तो उसको क्या देखने का? वो तो टेम्पररी है ना, क्षणिक है ना, ये जन्म के लिए है ना। भरत भाई कभी ना कभी कोई ना जन्म में तो उसको निकाल ही देंगे। यहाँ का 100 साल, लेकिन ब्रह्मा का कितना साल? मॉर्निंग टू इवनिंग 4 अरब 32 करोड़ साल। मॉर्निंग टू इवनिंग ब्रह्मा का कितना है? 4 अरब 32 करोड़ साल का है ब्रह्मा का मॉर्निंग टू इवनिंग। तो उसके सामने हमारे 100 साल कितने हैं? तो उसका 3 जन्म या 5 जन्म करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 500 साल होएगा। तो अक्षरधाम में वो बाद में आएगा ना, तो वो तो मुक्ताक्षर ही है ना। वो बाद में हो या अभी होए, हम तो उसको मुक्ताक्षर मानते हैं। हम तो मुक्त हो रहे हैं, हम मुक्त हो रहे हैं। हम उसका दुर्गुण नहीं देखते, हम उसका स्वभाव देखते हैं और उसके हिसाब से ही हम उसको जवाब उनको देना है। उसका स्वभाव, ऐश्वर्य प्रताप, लक्षण और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, या तो नमक, वो तो खारा ही लगने वाला है,
जो शक्कर है वो तो मीठी ही लगने वाली है, मिर्ची है वो तो तीखा ही लगने वाला है, और इमली है वो तो खट्टी ही लगने वाली है। मतलब सामने जो भी मुक्ताक्षर है उसका जो भी स्वभाव है वो तो उसी तरह से बरतने वाला है। तो हमें क्या उसमें, तो हमारे लिए तो ये सब क्षण ही है ना। हम अक्षरधाम में चले गए, बाद में क्या होएगा? बाद में न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न राधा कृष्ण है, न प्रधान पुरुष है, न प्रकृति पुरुष है, नहीं सिद्ध लोग है। हम तो सीधे पहुंच गए किसके पास में? महाराज के पास में, महाराज के अक्षरधाम में पहुंचने वाले हैं। तो ये सबका दुर्गुण लेके क्या फायदा है? स्वभाव ही देखो और उसके हिसाब से उनके साथ में वर्तन करो और उसको मुक्ताक्षर मानो। तो ये है ये ब्रह्म तत्व। हमारा तो जीव तत्व है, बहुत बड़प्पन से वो चलाते हैं, वो ईश्वर तत्व है, और अज्ञानता और गुण व्यापी वो तो माया तत्व है। तो यहां पे कहते हैं कि अज्ञानता का गुण व्यापी वो है माया तत्व। अखंड प्रकाशित स्वरूप से ही हमें बरतना है, वो है ब्रह्म तत्व। कैसे ब्रह्म तत्व कैसे बरतते हैं? तो अखंड प्रकाशित स्वरूप से ही जो बरतता है वो ब्रह्म तत्व, और आनंदित, अखंड आनंदित वो सहजानंद। तो यह उसका विशिष्ट लक्षण है। यदि आपके अंदर इस भावना से आपने सारा व्यवहार चालू कर दिया, ऐसी धारणा करके आपने व्यवहार चालू कर दिया और आपको आनंद आने लगा, अखंड आनंद आने लगा, तो क्या समझना कि सहजानंद जी मेरे अंदर प्रकट हो चुके हैं और वो कार्य कर रहे हैं, और वही उनका विशिष्ट लक्षण है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो आनंद है वो मेरा नहीं है, पर ये जो हृदयस्थ, हृदय कमल में विराजित जो मूर्ति है, ऐसे वो सहजानंद का ही आनंद है। वही वो हमें प्रतीत हो रहा है, वो हमें उनकी प्रेजेंस की हमें प्रतीति करवा रहे हैं। वो बात यहाँ पे हरेक का गुण है, गुणातीत की साधुता, महाराज का सूरत भाव, अकारण भी रूढ़ा ही करते हैं, भेदभाव के बिना ही वो देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, लेते जा। महाराज का गुण तो देखो। इसी प्रकार से हमें वचनामृत प्रथम 12 हमने जाना। तो पहला तत्व से पहचानो। जो आपको तत्व से पहचान आ गई तो आप माया को जीत गए। मतलब तत्व से पहचान लिया मतलब कि आपने ये समझ लिया कि मैं अक्षरधाम में ही हूँ, ये मेरा घर अभी पवई धाम है, और जो पवई धाम में मंदिर जो मूर्ति विराजित है उसकी मैं षोडशोपचार से पूजा पाठ वगैरह कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरे घर में जो मेरे द्वार पे जो आता है जो जाता है वो सब भरत भाई वसी भाई ही है, और वो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम ही है। ऐसे भाव से मैंने अपना व्यवहार, मेरी जिंदगी को चालू कर दिया। तो क्या कहते हैं कि आपको तत्व से पहचान होने लगेगी और आप माया को भी जीत जाओगी। सुबह में उसके मुद्दे हम जो है नक्की कर लेंगे। तो प्रथम का 12 और पंचाड़ा का 7 सिर्फ एक फकरा पढ़ लो, इसलिए उसका ख्याल आ जाएगा। मतलब कि यहाँ शब्द आएंगे और मध्य के एक में आखिर के जो फकरे हैं, हाँ के 2 वचनामृतों का सार आपको बताया ना, तो इसलिए सुबह में उसके ऊपर हम निरूपण करेंगे। तत्व से ही हमें पहचानना है। वो फलाना, वो नट का जो बेटा है वो जल गया, फिर राजा के पास में वो नट की मांगनी करता है, मेरा बेटा लेके आओ। भाई जल गया वो तो थोड़े समय के बाद में वो वापस आता है। देखो ये राजा कहते हैं वो जल गया था तो उसका क्या हुआ, कहाँ से वापस आ गया? ते लोग कहते हैं हम तो ये नट की
माया करते हैं, ये खेल करते हैं, तो मेरा जो बाप है वो 3 टाइम ऐसा करता है। बख्शिश लेके आओ, अबे जो जल गया था वो आ गया ना, तो आपको मन मैंने सौंप दिया है, तो हमें पता चलेगा। जो अंतराय होएगी तो नहीं पता चलेगा, तो पता चलने वाला नहीं है। अंतराय माने क्या? विश्वास में कहाँ पे डगमगाहट है, हाँ, श्रद्धा में कहाँ पे डगमगाहट है, हमारा ट्रस्ट बारंबार गिर जाता है, या तो हम बारंबार माइक भाव के अंदर ही चले जाते हैं, या तो देह भाव में ही चले जाते हैं। हम ब्रह्म भाव से हमें जीना, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, मैं गुणातीत भावना वाला साधु हूँ, ऐसा करके ही जीना है। यदि ऐसा करके हम नहीं जिएंगे, यानी कि अंतराय होएगा, तो पता नहीं चलेगा। तत्व से पहचानने की बात है। तत्व से पहचानो। तत्व से पहचानना मतलब क्या? हमें उनका जो विशिष्ट लक्षण है, उस विशिष्ट लक्षण की अनुभूति करके हमें वो चीज समझ में आएगी ही। एकांतिक का प्रसंग से हरे, तो आज उसका जो माइक भाव है टल जाएगा। हरे पढ़ो। अभी आज क्या हुआ, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी, दोनों मोबाइल में चार्जिंग नहीं, और जिस केबल से सुबह में चार्जिंग करने के लिए लगाया था वो चार्जिंग होने के बजाय डिस्चार्ज हो रहा था। अभी करना क्या? तो 3-4 केबल ढूंढे, उसको लगाए, और दोनों मोबाइल जो है, जो ये अपना झुमका और रिकॉर्डिंग वाला, दोनों 40 पे चल रहे थे। फिर मैंने क्या बोला, महाराज को जो करना है वो करेंगे, जो केबल आता है उसको मैं लगा देता हूँ, चलाता हूँ, महाराज ही मीटिंग चलाएंगे। तो माया के ऊपर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है। पर मैंने क्या बोला, शुरुआत में ऐसा संकल्प किया, महाराज को ये मीटिंग का क्या करने का है वो करेंगे, लेट हिम डू। मैं तो आज भूल गया था, लेट हिम डू करके यहाँ पे दोनों डिवाइस चार्जिंग के लिए रख दी, तो चल रही है। तो सत्संग पूरा भी होने को आया। तो ऐसी बातें होती है कि जो सुबह से चार्जिंग पे लगा है वो हो नहीं रहा है, ऊपर से डिस्चार्ज हो रहा है, वो अभी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। उसको जूम मीटिंग में लगाया, एक रिकॉर्डिंग में लगाया, फिर भी दोनों चल रहे हैं। तो ये है, उसके ऊपर छोड़ दो, लेट हिम डू। तो वो उसका जो लक्षण है वो बताएगा ही कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और मेरे करने से हो रहा है, वो बताएंगे। माया के ऊपर उसका प्रभुत्व है। ये गुणातीत भाव वाले साधु है, और वो कौन सी भी प्रकार की माया के ऊपर कार्य करके हमें परिणाम देने वाले। तो प्रतीति दी ना, यहाँ पे ही सामने ही है, हाजरा हजूर है प्रतीति कि ये जो तत्व है वो तत्व काम कर रहा है, उसका विशिष्ट लक्षण बताएगा, और वो लक्षण हमें दिखाई भी देगा। और जब वो लक्षण दिखाई दे तो समझ लो महाराज हाजरा जी हजूर है, और उनके करने से ही होने वाला है और हो रहा है। ये बात है। तो आप उनके ऊपर छोड़ना चालू करो, महाराज देखेंगे। लेट हिम डू, लेट हिम डू, लेट हिम वर्क, लेट हिम डू, लेट हिम वर्क। उनको ही कार्य करने दो, अपने से होने वाला नहीं है। ये बात कहे। अभी वचनामृत पंचाला का 7वां फकरा, हरे। तो राजूभाई ठक्कर कहते हैं उसका अर्थ स्वयं श्रीजी महाराज करने लगे। माया के 3 गुण का जो सर्ग, जो पंचभूत, इंद्रिया, अंतकरण और देवता, ते भगवान के स्वरूप के बारे में त्रिकाल में उनके पास में है ही नहीं। यहाँ पे अभी तत्व की बात की। जिस तत्व से ये मानव शरीर बना है, जिन तत्वों से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, तो वही तत्व कौन से है? माया के 3 गुण का जो सर्ग, जो पंचभूत, इंद्रिया, अंतकरण और देवता, वो भगवान के स्वरूप के बारे में त्रिकाल में भी उनके पास में है ही नहीं। ऐसे समझो। तथा ये श्लोक का पद जो धामना स्वेन सदा निरस्त कुरु वकम कहता, धाम जे पोतानु स्वरूप, उसके वजह से उन्होंने ऐसा करके उन्होंने टाल दिया। और माया का सर्गरूप जो कपट, जिन्होंने भी ऐसा भगवान का परम सत्य स्वरूप है। तो माया के सर्गरूप का जो कपट है उसको स्वयं के स्वरूप से उन्होंने टाल दिया। ऐसा भगवान का परम सत्य स्वरूप है।
जो माया के ऊपर कार्य कर सकता है। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि माया ये करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों डिवाइस है, दोनों माया का ही स्वरूप है और वो दोनों चार्जिंग होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके ऊपर छोड़ दिया तो दोनों चल रहे हैं। तो वही भगवान का स्वरूप है, वही भगवान का विशिष्ट लक्षण है, वही उनकी अनहद कृपा है और वही सब कुछ चला रहे हैं और वही चलाने वाले हैं। वो हमें समझना है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है अभी का लाइव। वो बात यहाँ पे काका जी कहना चाहते हैं कि माया कैसे भी हो, उसके अंदर क्या है, भगवान का स्वरूप त्रिकाल में भी उसके पास में नहीं है, पर हमारे पास में है, तो उसका इस्तेमाल करो। काका जी महाराज क्या कहते हैं, माया के पास में नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में है उसका इस्तेमाल करो। काका जी कहते हैं ऐसे ये भगवान है। अरे तेरा पिताजी यहाँ पे बैठा है, ऐसा है हम, और ऐसा कहना चाहिए। तो भगत जी ने भी बाद में कहा, मैं बोलता हूं बाप जी चलो 2 मिनट बोलो, 3 मिनट में लाइसेंस कैंसल। भगत जी कहते हैं उसकी मर्जी के बिना। तो अन्य सब कहने लगे आप क्या बोल रहे हो। सब मिलकर वहां पे रहे हुए थे। हाँ, बधा ढीमे ढीम सब जो अपने मन में आए वो चल रहा था। कोई पतला है, कोई झाड़ा है, कोई धारदार है, कोई दाढ़ी वाला है, ढीमे ढीम वजन वाले सब महारथी थे। और उसकी मर्जी के बिना, आकाश वाली की मर्जी के बिना रे कोई थी तरनु नव तोड़ाई। मतलब कि हमें ये सत्संग करना है तो उसकी मर्जी के बिना हम ये डिवाइस भी नहीं चला सकते। हमें चलानी है लेकिन हम नहीं चला सकते। लेट हिम डू, लेट हिम वर्क। तो जो स्वरूप करेगा तो सब कुछ होने वाला है। और इस तरह से तुझे चलना है। जूनागढ़ के जोगी के पास में, हाँ, 30-30 साल से स्वामीनारायण के लड्डू खाने वाले, साथ में रहने वाले, और तत्पश्चात भगत जी गुणाजीत को बताकर कहते हैं उसकी मर्जी बिना रे कोई थी तरनु न तोड़ाई। मतलब भगत जी को बताकर बता रहे थे कि उसकी मर्जी के बिना किसी का भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। बाकी सब उसके सामने महारथी बैठे थे और भगत जी महाराज दास के दास, निर्दोष भूल को जो बोले वो हाँ। ऐसा गुणातीत के भाव को अनुवृत्ति से पहचानने वाले भगत जी महाराज। तो भगत जी महाराज के लिए गुणातीत को स्वयं बताना पड़ा कि ये ऐसा है कि उसकी मर्जी बिना रहे किसी का भी चलने वाला नहीं है। आप जितना भी बथम-बथी कर लो। और उसको इस तरह से जो जानेगा तो वो दूसरा क्या कहता है उसको पहचानो। मान की घोड़ी वाला को आकाश में गया उसको पहचानो। तो सु शुक्रवार बल से आपका क्या भला होने वाला है। हाँ, संस्कार गिरेगा। इस तरह से हमें प्रगट चाहिए और चाहिए। इसलिए हमें क्या चाहिए, भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई चाहिए। उनकी मर्जी होगी वही होएगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जहां आपको मानने में आया वहां ही उसमें बसे हुए महाराज, और उसको कोई सहजानंद नहीं ठहराएगा। यदि सच्चे सच्चा सदगुरु का ही समझा होगा तो तत्व के वजह से बहुत ही समझ में आई ऐसी बात है। हाँ, मनुष्य रूप में भी वो ही रहता है। मानव रूप में ये सत्ता वाला स्वरूप बदल जाता है, फॉर्म बदलाय, नाम बदल जाता है। पर शास्त्री जी महाराज के बाद में जोगी बापा अत्यारे ऐसा का ऐसा जो उसका वारसा है वो पप्पा जी, काका जी, स्वामी, महंत को दे दिया है। बस ये आपके अंदर आप मान लो तो काम हो जाएगा। अरे उसमें रहे हुए जो महाराज है बस तत्व से पहचाना, नामिये सहित नाम। मतलब जो हमने आगे कहा था वैसे काका रूप भरत भाई, काका रूप वसी भाई, काका रूप दिनकर भाई, उसी तरह से योगी रूप काका जी। मतलब आखिर में क्या आएगा, सहजानंद स्वामी आएगा। सभी के अंदर सभी स्वरूपों में कौन चल रहे हैं, सहजानंद स्वामी ही चल रहे हैं। वो तत्व ही चल रहा है, वो परब्रह्म तत्व ही चल रहा है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तो वो परब्रह्म तत्व ही सभी के अंदर
वंश परंपरा में चलते ही आया है, नामिये सहित नाम। राजूभाई ठक्कर कहते हैं कि आत्यंतिक प्रलय के अंत में अक्षरधाम के बारे में जैसा भगवान का स्वरूप अनंत ऐश्वर्य तेज युक्त है, ऐसा का ऐसा। तो काका जी कहते हैं 1% भी कम है, ऐसा क्या? ऐसा का वैसा ही, हाँ 1% भी कम नहीं है। राजूभाई ठक्कर कहते हैं तेवू ने तेवूच, ऐसा का वैसा ही। तो काका जी कहते हैं तो आपको तत्व से उसको पहचानना है। राजूभाई ठक्कर कहते हैं तत्व से भगवान को जान पहचाना कहा जाएगा। काका जी कहते हैं और उसका माइक भाव उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? उसका माइक भाव उड़ जाएगा यदि तत्व से हमने पहचान लिया तो वो गुरु साक्षात परब्रह्म है। वो परब्रह्म वो सहजानंद स्वामी उनके माध्यम से प्रकट है और वो ही करता हरता है और उसकी मर्जी के बिना कोई भी जो है तरणा को हिला भी नहीं सकने वाला है। तो यहाँ ही हम आज यहाँ पे ही अपना सत्संग को संपन्न करते हैं। समय हो चुका है, बराबर है? हाँ, तो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 जय।